स्मृति स्थल पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई सर साहब बैठ जाओ 2 मिनट। मैं यहाँ पधारने पर आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। मैं मीडिया के भाइयों के माध्यम से, भाई ये 2 मिनट बैठ। मैं इस मंच से प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि जब वो 16 तारीख को यहाँ एम्स का शिलान्यास करने के लिए आए तो वहां मंच से मालदा एम्स के नाम से एमबीबीएस क्लास लगाने और ओपीडी शुरू करवाने की डेट भी घोषित करके जाएं। इसके साथ ही और भी डिमांड है कि कुंड रेलवे स्टेशन को जंक्शन का रूप दिया जाए ताकि यहां दूर दराज से आने वाले लोगों को फायदा हो सके। और एक और बात है कि दिल्ली से अलवर जो रैपिड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है उसको एम्स मालदा से टच किया जाए ताकि इस क्षेत्र में जो एम्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलने जा रहा है उसको वास्तविक रूप से इस एरिया को कनेक्ट किया जा सके और लोगों को मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ रैपिड रेल की सुविधा भी मिल सके। तो मेरी मीडिया के भाइयों के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो इन बातों पर भी मंच से घोषणा करके जाए ताकि जो इस क्षेत्र की जनता पिछले 5 साल से लगातार 5.5 साल से लगातार संघर्ष कर रही है उसकी मांग पूरी हो सके। और जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करें कि आपने हमारी मांग को, हमारी जायज मांग को अब मंच से घोषित किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। और अब भी तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लंबे समय के बाद, हालांकि 9 साल का एक लंबा समय व्यतीत हो गया है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इस क्षेत्र की जनता के संघर्ष की बदौलत आज ये एम्स यदि वास्तविक रूप से मूर्त रूप ले रही है तो केवल और केवल इस क्षेत्र की जनता को श्रेय जाता है, गांव मालदा के किसानों को श्रेय जाता है इसका। कि जब यहां मनेठी की जमीन को अरावली घोषित कर दिया गया था तो हमारे एम्स संघर्ष समिति के कहने पर हमने रेवाड़ी से एक फोन किया था भाई जित्तू के पास कि भाई मनेठी में जमीन नहीं हो पा रही है, अब आप मालदा की 75 एकड़ जमीन तो आप मनेठी के लिए पंचायत की दे रहे हैं तो 125-150 एकड़ की और रड़क रहेगी, उसको आप पूरी कराओगे मालदा से। हमें पता था कि मालदा के लोग उनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, वो इसमें जरूर हमारा सहयोग करेंगे। तो उसी दिन भाई ने ये कहा कि आप हमें 3 दिन का समय दे, हम एक बार आप आ जाओ। तो हम 28 तारीख को उन्होंने हमें बताया कि गांव तैयार है, एक बार आप गांव में आए। हमने वहां गांव में 4-5 मीटिंगें की, एसडीएम रविंद्र यादव जी हमारे साथ आए और सभी मालदा के भाइयों ने हमारा वहां तहे दिल से स्वागत किया। और जब हमने उनको ये एससीओ की बात बताई तो ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। तो साथियों ने जो यहां से एम्स उठ चुकी थी, जाने वाली थी, उसको टांग अड़ा के यहां रोक लिया। और मालदा में आज जो एम्स बन रही है वो मालदा के किसानों और इस क्षेत्र की जनता के संघर्ष के कारण बन रही है। यदि किसी को श्रेय जाता है तो केवल और केवल इस क्षेत्र की जनता को जाता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि जब वो 16 तारीख को इसका शिलान्यास करें और वहां बहुत अधिक भीड़ रहेगी तो उस मंच से ही ये घोषणा करके जाए कि इस डेट से आपकी एमबीबीएस क्लास लग जाएंगी और इस डेट से आपकी ओपीडी शुरू हो जाएगी। हम उनका इसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब भाई जगदीश जी एम्स निर्माण समिति मालदा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई जगदीश जी। माइक की तो जरूर तो वैसे माइक वाली
सबसे पहले तो मैं आप लोगों से फिर पुनः आशीर्वाद लेता हूं और जो हमारे क्षेत्र के लिए चीज गई है उसमें हमारे क्षेत्र का सभी का सहयोग है, बच्चे से लेके और वृद्ध तक। वृद्ध ने अपना आशीर्वाद अपनी चारपाई पे अस्वस्थ होते हुए हमें दिया है और बच्चों का जो आगे के भावनाएं थी उनका विकास होना था, उसके लिए हमने सबने मिलके इस कार्य को उठाया था, जो कि आज सब रिजल्ट आपके सामने है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बड़ी शांति प्रिय हिसाब से, मैनुअल के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमने अपनी मांगे रखी और हमारी मांग सरकार ने मान ली है, जो कि अभी हमारे सामने होने वाला है आने वाले 16 फरवरी। साथ में इस दौरान समय का अभाव नहीं था, लेकिन समय की कुछ मांग थी। जहां पक्ष होता है वहां प्रतिपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। इससे आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं। तो ये चीजें थी, संपर्क में है, सभी से संपर्क रहा है। बीच बीच में कुछ समय नहीं मिल पाया था और समय मिला था तो उसमें कुछ हमारी मजबूरियां रही होंगी, जो कि सभी मैं नाम लूंगा तो शायद मेरे पास नाम लेने के लिए समय कम रहेगा, लेकिन हमारी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई तो मेरे मित्र हैं, क्लासमेट हैं। सैन साहब ने मेरा खुद सहयोग किया है वहाँ हमारे ग्राउंड में बैठ के, कागजों के दौरान भी। लक्ष्मण जी, गुरु जी हमारे और सभी सोतार जी, ये रिश्तेदार भी है, राजेंद्र जी दूसरे हमारे कर्नल साहब को, लेकिन वो भी चीज़ें हमारे पास थी। लेकिन मैं अभी इन चीज़ों को साइड रख के आपसे अनुरोध नहीं कह सकता, मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि आप वहाँ आइए और इस चीज के लिए आप भी वहाँ साक्षी बने। और जब हमारी क्षेत्र की कोई बात होती है, मैं छोटा सा एक उदाहरण तो नहीं कह सकता, लेकिन जब परिवार की बात होती है तो परिवार का संगठन होना जरूरी है। अगर गांव की बात होती है तो गांव का संगठन होना बहुत जरूरी है, और क्षेत्र की बात होती है तो क्षेत्र का भी संगठन होना बहुत जरूरी है। तभी रिजल्ट हमें मिल सकता है, अन्यथा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहां हम पास की आशा रखते हैं, हो सकता है हमें वहां अनुत्तीर्ण होना पड़े, फेल होना पड़े। तो ये चीज जो आशाएं बच्चों की थी, आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य हमें नजर आ रहा था, उसके लिए पुनः मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आने वाली पीढ़ी, हमने तो यहाँ मिट्टी खाई है। एक छोटा सा एक उदाहरण बता देता हूं मैं कि 1983 में मैंने सीआरपी ज्वाइन की, और जब मैं छुट्टी आता था रेवाड़ी में बैठ के बस में पैर दे दिया तो उस टाइम हमारे पास बेड होते थे, बेडिंग में सब कुछ आता था। तो बस में बैठने के लिए घुस गया तो दिल्ली खेतड़ी, भाई कहाँ जाएगा फौजी? माजरा। भाई माजरा कहाँ है? माजरा जी पाली फाटक क्रॉस होके आगे है। भाई बस नहीं रुकेगी, नीचे पढ़ना उतरना शब्द, और मैं पढ़ शब्द को लेके इस काम को किया है जो कि आपके सामने। तो मैं इसी के साथ कुछ त्रुटियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि हमने एक भाईचारे को निभाया है, न कि हमने किसी काम को बिगाड़ा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जगदीश जी का। ये इस क्षेत्र की एकता का ही नतीजा है। माजरा मणिठी कोई अलग नहीं है और ना ये क्षेत्र अलग है। ये इस क्षेत्र की एकता का नतीजा है कि जो एम्स यहां से उठ चुकी थी उसको गांव माजरा ने और यहां की जनता ने रोक लिया, और ये केवल और केवल एकता के कारण हुआ है। अगर हमारे अंदर एकता नहीं होती तो ये एम्स आज यहां नहीं बनती। ये आप लोगों की सभी की एकता, इस क्षेत्र की पूरे की एकता, वही कारण है कि आज यहां एम्स प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आ रहे हैं। और शिलान्यास ही नहीं, शिलान्यास के साथ साथ निर्माण कार्य भी शुरू हो रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि L&T कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है,
उसको टेंडर अलॉट हो चुका, उसको वर्क ऑर्डर हो चुके और काम शुरू 16 को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो 17 से यह काम भी शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब मैं सरपंच गांव माजरा भाई रविंद्र हाथी जी से विनती करूंगा। और एक बात मैं और कहना भूल गया, आप नोता देने आए हो, बहुत बड़ी बात है। हम तो बिना नोते भी वहां आने वाले थे। हमने सोच रखा था सुबह ही हमने हमारी मां बहनों, क्योंकि वो एम्स एक मनेठी माला की नहीं है, वो पूरे क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की और पूरे भारत की और पूरे देश की, संसार की एम्स है। वहां कोई भी आदमी आ सकता है। इसलिए आप आए यहां नोता देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने तो वहां आना ही आना था, क्योंकि 5.5 साल इसके लिए हमने संघर्ष किया है, तो हम उसके साक्षी कैसे नहीं बने। तो हमें तो वहां आना था। आप इसके लिए आए, नोता देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई रविंद्र हाथी। सबसे पहले तो मेरे पिता तुल बुजुर्गों व इलाके की जनता को मेरा प्रणाम कि आप लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस उम्र में भी यह संघर्ष जारी रखा। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ग्राम पंचायत माजरा सरपंच रविंद्र कुमार। उसके बाद मैंने तो पीछे आपने कहा था भाई ईंटें लगवाएंगे, शिलान्यास करवाएंगे। उस समय भी मैंने तो कहा था कि मेरी उम्र 30-31 साल है, पर मैं आप लोगों के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। इलाके की मान सम्मान में मैं ईंटें लेके गया था। उसी बात पर मैं आज हूँ। 16 तारीख को शिलान्यास होगा। जो इस धरने पे संघर्ष हुआ है, इलाके ने किया है, उसमें ईंटें जरूर लगेंगी। ये मैं खुद वहां रखा होगा शिलान्यास की जगह पे, वो रखी हुई है पंचायत भवन में। और आपके मान सम्मान में मैंने अब भी सोचा था, पीछे भी गई थी, आगे भी गई थी, इलाके की जनता के मान सम्मान में कभी नहीं आएगी। आपने जो संघर्ष किया उसमें आपने सफलता पाई, इलाके ने भी सफलता पाई। आप वो ये मत सोचना हम नोता देने आए हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। और ये वो आप सभी इलाके का, माजरा गांव सभी इलाके का गांव है, ये नहीं कि भाई किसी के लिए नहीं है। तो मैं तो यही बार बार मैं इलाके की जनता का धन्यवाद करता हूँ। 16 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे रेवाड़ी जिले, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ये 22वें एम्स की स्थापना करने के लिए वहाँ हमारे गांव की जमीन के ऊपर उनके पैर विराजमान होंगे। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ और उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्र इंद्रजीत जी का भी और हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे लिए इतनी मेहनत की है कि हमने जो भी मांगे रखी, संघर्ष सभी ने किया है। इसमें हम कोई किसी प्रकार की राजनीति, कोई मतभेद नहीं करेंगे। उन्हें जब भी हमारी इलाके की जब भी जरूरत पड़ेगी, हम एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहेंगे। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, राव साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई रविंद्र हाथी सरपंच का। सरपंच साहब ने हमेशा ही पहले भी संघर्ष में साथ दिया और अब भी जब भी हमने इनको बुलाया, चाहे वो शिलान्यास की ईंट ले जाने की बात हुई हो, चाहे कोई और बात हुई हो, हमेशा ये संघर्ष में तन मन धन से साथ खड़े रहे। उसके लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं। और ये संघर्ष कोई एक गांव का संघर्ष नहीं था, ये 36 बिरादरी का संघर्ष था, पूरे क्षेत्र का संघर्ष था। उसमें मालवा के लोग भी शामिल थे, मनेठी के लोग भी शामिल थे और अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव थे, पूरे रेवाड़ी जिले, पूरे महेंद्रगढ़ जिले, पूरे गुड़गांव जिले के लोग इसमें धरने में, प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। पहले भी 127 दिन तक और अब भी आज 134 दिन हो गए। इसमें भी सभी लोग 36 बिरादरी के लोग शामिल रहे हैं। हम पुनः इस मंच के माध्यम से माजरा गांव के सरपंच श्री रविंद्र हाथी जी और माजरा एम्स निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी का यहां पधारने पर, उनके साथ और अन्य लोग जो आए हैं सभी का इस धरने स्थल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जब भी माजरा एम्स के लिए कोई बात होगी, कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। भविष्य में भी एमबीबीएस की क्लास के लिए भी, ओपीडी के लिए भी, और भी यदि कोई बात होगी, चाहे वो कुंड रेलवे स्टेशन को जंक्शन का रूप देना पड़े
चाहे वो सब डिवीजन बनवाना पड़े कुंड को, चाहे कोई और बात हो, उसमें आप सभी का सहयोग अपरिहार्य रहेगा। आपका समर्थन, आपका सहयोग हमेशा हम उसको उम्मीद करते रहेंगे कि आप इसी तरह जिस तरह देते रहे समर्थन, इस तरह देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत, और 16 तारीख को हम जरूर आएंगे। हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि जब प्रधानमंत्री जी देश के, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। हमने संघर्ष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं किया, हमने संघर्ष अपनी मांग के लिए किया था, और वो मांग हमारी पूरी हो रही है। हम उसमें 16 तारीख को जरूर आएंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।